हेलो प्यारे दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चक्रवर्ती ब्याज के 5 भाग पढ़ चुके हैं, आज हम चक्रवर्ती ब्याज का 6वां भाग लेने जा रहे हैं और उसमें हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन हम देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखना चाहते हैं और वो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चनों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ देखते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से सोल्व किए जा सकते हैं, उनको बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने दर व समय को फाइंड करना सीखा था। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दर भी पूछ ली जाती है और मूल राशि भी पूछ ली जाती है। किस कंडीशन में एग्जामिनर हमसे दर पूछेगा और किस कंडीशन में मूल राशि पूछेगा, वो यहाँ आपको पूरा बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा, कोई निश्चित धनराशि सीआई की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4500, यानी कोई भी धनराशि है, मुझे पता नहीं है, कोई राशि सीआई की कोई भी दर है, उससे 2 वर्ष में तो कितना बन जाती है, देखो 4500 रुपये बन जाती है। और यही धनराशि 4 वर्ष में कितना बन जाती है, उसने कहा 4 वर्ष में 6750 रुपये बन जाती है। यानी ये 2 वर्ष अगले वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके अंदर और कुछ जुड़ के आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें मूल राशि कब पूछेगा। मूल राशि किसी भी कंडीशन में पूछ सकता है, लेकिन दर तभी पूछेगा जब आप यहां से 1 साल का कार्य निकाल सकते हैं, 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। ये बीच में कितने साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष का जो अंतर है, तो 2 वर्ष का यहाँ ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज निकल के आता है। और 2 वर्ष को यदि आप सिंगल वर्ष में ले जाना चाहते हैं, तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको इनका अंडर रूट, 2 साल के क्वेश्चन को सिंगल में ले जाना चाहते हैं तो अंडर रूट, 3 साल के क्वेश्चन को सिंगल में ले जाना चाहते हैं तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, यानी घनमूल करना पड़ेगा। लेकिन यहां हम इनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखो इनका अंडर रूट नहीं होता और ना ही काटने के बाद में अंडर रूट होता है, इसलिए उसने इस क्वेश्चन में दर नहीं पूछी। लेकिन इसमें क्या पूछा, मूलधन पूछा। तो मूलधन के लिए आप क्या करते हैं, ये इस 2 साल का मूलधन था, 2 साल बाद में ये 6750 बन गया, ये आप भी जान रहे हैं, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस यही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी मूलधन पूछे तो आप इसको जितना करता है काट लो। यहाँ काटेंगे जब आप, तो देखो 15 से काट लो, कट जाएगा, 15 × 45 00, इसको काटेंगे 15 चौके 60, 15 पैंट 75 450। फिर काटते हैं इसको, तो 15 दूनी 30, 20 आ गया, और यहाँ 15 × 45 30 आ गया। काटते हैं तो 2:3 आ गया। काटा हमने तो 2:3 आ गया। अभी हमको पीछे वाली राशि चाहिए, तो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाली राशि चाहिए तो 2/3, यानी ये राशि और ये राशि 2:3 में है, तो इसको लिख दिया अपन ने 2/3 गुणा पीछे वाली ये राशि कितनी थी, 4500। कितनी थी, 4500। तो यहां देखना चाहेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 1500, और 1500 को काटा तो यहाँ पे 15 दूनी 3000, यानी इस राशि को फाइंड करना चाहते हैं तो 3000। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आपने ये 2/3 क्यों लिखा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रधन है, इस 2:3 में ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। मिश्रधन का मान उसने कितना दे रखा था, 4500। पीछे वाले के लिए मिश्रधन ये था और अब वाले के लिए मिश्रधन ये है, लेकिन रेशियो कितना आया मूलधन और मिश्रधन का, 2:3। रेशियो सेम चला, तो यहाँ 3 का मान 4500, 1 का मान 1500, तो 2 का मान कितना, 3000। तो आपको जब भी पीछे वाली राशि फाइंड करनी हो तो 2:3 लिखेंगे, 2/3 और गुणा कर देंगे इस राशि से। और यदि आपको आगे वाली यानी 2 साल और आगे वाली राशि पूछना चाहता है,
2 वर्ष आगे की राशि ऐसा पूछता नहीं है, मूल राशि ज्यादा पूछता है इसमें। लेकिन यही बताता हूँ, यदि ये पूछना चाहता है तो आप 3/2 करते और इसको गुणा कर देते 6750 को, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाता। यहाँ पे कितना आता 33 दूना 66, 1 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और इसको गुणा कर देते 5 तियां 15, 7 तियां 21 और 1 22, 3 तियां 9 और 2 11 और 3 तियां 9 और 1 10, 10,125 रुपए अगली वाली राशि आ जाती है। थोड़ा इसको कर सकते हैं। आपको पीछे वाली राशि पूछेगा, ये जो रेशियो है उसको 2/3 लिखना और गुणा किससे कर देना आपको 4500 से। किताबों में दे रखा है डायरेक्ट उसने कि 4500 बटा 6750 गुणा 4500 या 4500 का स्क्वायर। ये क्यों बनता है ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन हमने मूल राशि को फाइंड करने का लिया, तो अब अगले वाला क्वेश्चन हम एक दर का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यहाँ दर तभी फाइंड हो सकती थी जब आप 1 वर्ष का जो ब्याज है वो यहाँ फाइंड कर पाते हैं, और यहाँ 1 वर्ष का मामला फाइंड करने के लिए आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। इनका अंडर रूट नहीं हो रहा, पॉइंटों में जाता है, इसलिए उसने दर नहीं पूछी। निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेटा इस आगे इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा उसने वार्षिक दर पूछी, और दर पूछी क्यों पूछी यहाँ पे पता लग जाएगा। कोई भी राशि थी वो कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना बन रही है 2420। फिर वो राशि 3 वर्ष में कितना बन जाती है, 3 वर्ष का काम कितना बताया उसने 2662। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, जब आपको दर यहाँ फाइंड करनी है तो यहाँ पर देखें तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ निकालना जरूरी है, और 1 वर्ष का ब्याज देखें तो यहाँ अपन को पता चल रहा है। और जैसे ही 1 वर्ष का ब्याज अपन को पता चल रहा है तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं दर को। मूलधन पूछता तो क्या करते हैं, इन दोनों को रेशियो में बदल लेते हैं और इसको ऊपर अंश में इसको, हर में इसको, और इससे गुणा कर देते इस राशि से, तो पीछे वाली राशि फाइंड हो जाती है। इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें मूलधन और दोनों चीजें दर दोनों चीजें पूछी जाए। तो यहाँ देखिएगा इसमें दर फाइंड करना है, तो अंतर देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना बना। 1 वर्ष का ब्याज मुझे फाइंड हो रहा है बेटा, और 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर देखिएगा 200, यहाँ पर देखिए 2420 है, यहाँ 2662 है, 242 फाइंड हो रहा है। 1 वर्ष का ब्याज 242 निकला कितने से 2420 से, कितने से निकला 2420 से गुणा 100। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 यानी कितना परसेंट बन गया भाई, 10% मेरी दर थी। यह आंसर बताकर हम निकल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज डायरेक्ट ही आ गया मेरे पास। यदि 1 वर्ष का ब्याज नहीं आता, 2 वर्ष का आता, तो इनका अंडर रूट करके 1 वर्ष का निकालना पड़ता है। ये चीजें मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझा दी है, ठीक है बेटा, आप ध्यान रखिएगा इनका। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमको दोनों चीजें पूछ ली जाए। तब हम क्या करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन दिए हुए हैं। यानी कोई राशि थी उसके मिश्र धन दिए हुए हैं 2 वर्ष का, 2 वर्ष का दिया हुआ है कितना 9680, और 3 वर्ष का दिया हुआ है जो कितना है 10,648। जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप प्राप्त करेंगे कि यदि आपको दर फाइंड करनी है तो दर कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। और दर लाने के बाद में तो मिश्र धन वैसे भी बना सकते हैं आप। 2 वर्ष का ये था तो 2 वर्ष वो पैटर्न जो अपन ने पैटर्न समझा था उसके आधार पर भी काम कर सकते हैं। यदि दर ले आते हैं तो अपन राशि फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये दर और राशि का क्वेश्चन है तो इसमें देखना है अपन को अंतर कितना है। यहाँ देखिए 9680, तो 320 का अंतर ये बच गया। 320 के बाद में 648 है, टोटल मिला के कितना हो गया 968। कितने में से 9680 में से निकला। अरे 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का सीआई जो है वो 968 रुपए, कितने में से 9680 में से गुणा 100 करेंगे, दर आ जाएगी। दर कितनी आएगी बेटा 10% दर। 10% दर आ गई तो आप काम अब पैटर्न पे भी कर सकते हैं या फिर मैंने जो बताया आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं तो आपके सामने फाइंड हो रहा है कि कोई राशि है
वह 2 साल में 2 वर्ष में 4410 और 4 वर्ष में 6250 रुपए बन जाती है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का जो CI है वो कितना बन रहा है, 2 वर्ष का CI यहाँ पे बन रहा है जो हमको नजर आता है। यहाँ दर फाइंड करने के लिए आप 2 वर्ष का CI नहीं, आपको कितने वर्ष का CI चाहिए, 1 वर्ष का CI चाहिए। और 1 वर्ष का CI लाने के लिए आपको 1 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन लाना पड़ेगा अनुपात के रूप में। बोलो सही है ना। तो 2 वर्ष का है, यहाँ पर देखो उसने वैल्यू डाली। यहाँ पर क्यों पूछ लिया, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई वैल्यू का अंडर रूट जरूर होगा। कैसे होगा, क्योंकि 4410 जो है वो एक बार और 6250 जो है ये नहीं निकाल सकते हमको 1 वर्ष का CI लाना जरूरी है। तो बिंदु से बिंदु काट सकते हैं और इनका अंडर रूट हो सकता है। तो यहाँ इनका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। और यहाँ पर अंडर रूट करते हैं तो देखो 1 वर्ष का CI आ जाएगा, CI का अनुपात 1 वर्ष के CI के अनुपात यहाँ फाइंड हो जाएंगे। यानी कितना बनेगा, 21,441 और यहाँ ये 25, यानी 1 वर्ष में कन्वर्ट हो गया अनुपात। क्योंकि ये अगले वाले 4 वर्ष के लिए, यानी इन 2 वर्षों के लिए ये मिश्रधन तो ये मूलधन है। समझ रहे हैं इस बात को। 21 और 25 आगे तो यहाँ से दर फाइंड कर सकते हैं। बोलेगा कितने का डिफरेंस है, 4 का, यानी 4 ब्याज बना 1 वर्ष में कितने से, 21 से गुणा 100, ये फाइंड कर लेंगे। दर आ जाएगी, कितनी आएगी भाई बोलिए, 400 बटा 21%, जो भी आएगी। समझ रहे हैं इस बात को। अब यहाँ बात करते हैं मूलधन की। तो जब मूल राशि की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं या फिर इस दर की सहायता से भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट जैसे फाइंड करेंगे, मूल राशि फाइंड करने के लिए आप ये करते हो तो काट लो इनको, यानी 441 बटा 62, सॉरी एक एक बिंदु से एक एक बिंदु अपन ने काट लिया था यहाँ पर। समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ देखेंगे हम तो 441 बटा 625 गुणा 4410 और इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा। बोलो कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आपके सामने ये आंसर होंगे, ध्यान से देखेगा भी। तो इसको सोल्व करके देख लेना, 3111.69 के आसपास आएगा ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं दर। और दर कब फाइंड होगी, जब अपने पास में 1 वर्ष का CI होगा और 1 वर्ष का मूलधन मिश्रधन का अनुपात होगा, तभी आप दर फाइंड कर सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए क्रमागत वर्दी वाला मेथड आपको बताया गया, तो उसको ध्यान से देखें। मूल राशि फाइंड करनी है तो ये ऊपर ये नीचे, और इसको इसी अंक से गुणा कर देंगे। यानी पीछे वाली राशि फाइंड करनी है तो इस पीछे वाली राशि से गुणा कर देंगे, और आगे वाली राशि फाइंड करनी है तो आगे वाली राशि से गुणा कर देंगे। बोलिए आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC ने पूछा है, इसको देखना चाहिए कि एक व्यक्ति 2602 रुपए की धनराशि को अपने 2 पुत्रों के खाते में इस प्रकार निवेश करना चाहता है। इस तरह का क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी है और चक्रवर्ती ब्याज में भी है। साधारण ब्याज में धनराशि यानी प्राप्त हो, यानी मिश्रधन बराबर का क्वेश्चन भी है और ब्याज प्राप्त हो उसका भी क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, बराबर धनराशि प्राप्त हो का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का नहीं। अपने 2 पुत्रों के खाते में इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि वे दोनों जब 18 वर्ष के हो तब उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो, यानी उनका दोनों का मिश्रधन क्या होना चाहिए, बराबर। यानी जब वो दोनों उनको मिलेगा ब्याज सहित जो रुपया, वो दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो जबकि वर्तमान में उनकी आयु ये दे रखी है और उनके चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 4% है, तो बताइए इसने अपने छोटे बेटे के बैंक खाते में कितनी धनराशि निवेश की। आपको सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताना चाहूँ। ये कहना चाहता है कि पहले वाले का मिश्रधन बराबर हो किसके, दूसरे वाले के मिश्रधन के। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो यहाँ आप जानते हैं मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समय आपके पास है, दोनों का समय आ जाएगा, और दर आपके पास यहाँ पर दे देते हैं, यदि ब्याज की वार्षिक दर, यदि ब्याज की वार्षिक दर
4% हो, ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो, 4% हो। तो ये काम अपन करना चाहते हैं। तो यहाँ मूलधन यानी P1 पहले वाले का मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n करेंगे, और यहाँ दूसरे वाले का मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n करेंगे। बोलो सही है। पहले तो जो वैल्यू है वो रख देते हैं। P1 गुणा 1 प्लस आर है 4 बटा 100 की पावर n। n कितना है पहले वाले के लिए, 14 वर्ष से 18 वर्ष तक चलेगा। तो उसको देखो ये भी पता होना चाहिए आपको, एक बंदे को 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा और एक बंदे को 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। एक बंदे को 4 वर्ष का और एक बंदे को 2 वर्ष का ब्याज, यानी इस पहले वाले बंदे का ब्याज ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब उसके खाते में कम राशि डालेगा, और इसके खाते में ज्यादा राशि डालेगा, जिससे कि इसका ब्याज कम बनेगा, जिससे वो दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ देखना, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो n का मान इसके लिए 4 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष इसका ब्याज बनेगा, और इसके लिए कितना बनेगा, 2 वर्ष का ब्याज बनेगा। तो ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, P1 इंटू, यहाँ से आप जानते हैं कि 2 पावर सेम है, तो 2 पावर काट दी अपन ने, 2 ही पावर बची यहाँ पर। इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ काटेंगे तो 25, 25 से कम 25 और एक 26 बटा 25 स्क्वायर बराबर P2। अब देखिए यहाँ ध्यान से, जब हम क्या करेंगे, P1 के नीचे P2 को लाएंगे, इसको सोल्व कर लो। P1 इंटू 676 बटा 625 बराबर P2। अब यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ इस नीचे वाले मान को इधर ले आओ गुणा करके, तो आप कर सकते हैं इसको। P1 इंटू 676 बराबर P2 इंटू 625। तो देखो P1 की इकाई कितनी, 625, ये पहले करवा चुका हूं, अनुपात में देखना। और P2 की इकाई कितनी, 676। तो P1 और P2 के मूलधन का अनुपात आ जाएगा 625 अनुपात 676, और टोटल मिला के 1301, जिसका मान उसने 2602 रुपए दिया है। एक इकाई का मान 2, तो यहाँ पर छोटे वाले के खाते में 1250 रुपए जमा कराएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते, ये आपको ओनली समझाने के लिए था। इसको डायरेक्ट कैसे उड़ाते हैं आप ध्यान रखना। आपको पता है कि 1/25 4% का भाग होता है। 4% का भाग कितना होता है, 1/25 भाग। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले वाले का मूलधन और दूसरे वाले का, एक का 25 है तो 25 में एक जोड़ दिया ज्यादा, 25 में एक जोड़ा तो 26। समझ रहे इस बात को, क्योंकि 25 में एक जोड़े तो कितने आ जाएंगे, 26। ये ध्यान रखना। अब 2 वर्ष का क्वेश्चन है, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, क्योंकि कॉमन तो 2 वर्ष तो कॉमन थे, लेकिन 2 वर्ष एक्स्ट्रा हैं इसके लिए, तो हम 2 वर्ष एक्स्ट्रा के लिए, 2 वर्ष एक्स्ट्रा है तो स्क्वायर कर देंगे, और 3 वर्ष एक्स्ट्रा है तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखो 625 अनुपात 676 आ गया, और टोटल कितना यूनिट हुआ, 1301 यूनिट। इसका मान कितना दे रखा है, 2602 रुपए। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 2 रुपए, तो 625 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। यह आंसर हो जाएगा। लोग कर लेंगे आप ध्यान से, इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। और यदि 676 से गुणा करना हो, एक यूनिट का मान 2 है तो 676 यूनिट का मान, यानी इसको गुणा कर देते 1352 आ जाता। लेकिन ये कितना, ओनली 1250 रुपए उसने छोटे बेटे के खाते में डाले हैं। 4% लेंगे 1/25, एक का 25 तो दूसरे का 26। 25 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखो इनकी आयु में कॉमन पार्ट 2 वर्ष का था, 2 वर्ष एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो वो कटेंगे ना, यहाँ 2 वर्ष तो कट जाएंगे, कॉमन वाले 2 वर्ष बच गए, यानी स्क्वायर होगा यहाँ। और 3 वर्ष का डिफरेंस रहता है इनकी आयु में, तो 3 वर्ष बच जाएंगे, यहाँ पर 3 क्यूब कर देंगे, तो यहाँ 2 स्क्वायर किया तो 625 और 676, टोटल बना 1301 यूनिट। इसका मान कितना था, 2602। एक यूनिट का मान कितना, 2, तो एक यूनिट का मान 2 है तो 625 यूनिट का मान कितना, 1250। पूरी परसेंटेज और अनुपात काम आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से प्रतिशत, अनुपात, मिश्रण, जो मैंने पीछे टॉपिक पढ़ा दिए उनको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में इनको पढ़िए, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन और अपने सामने है। इसके अंदर हम देखें तो वही आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, 17 तक चलना है मुझे।
12 से चल रहा है एक बंदा, 13, 14, 15, 16, 17, 1 2 3 4, यानी 12 के बाद 1 2 3 4 कितने का डिफरेंस आ गया? 12 से 17, 5 वर्ष का डिफरेंस है इसमें तो, ठीक है। और एक चलेगा 15 से 17, तो कितने का डिफरेंस है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष तो कॉमन है, लेकिन 3 वर्ष एक्स्ट्रा बच गए इसके, यही है ना कहानी। तो 3 वर्ष एक्स्ट्रा, सीधा ही देख लेना इनकी दोनों की आयु में अंतर कितना है। अरे दोनों की आयु में आगे वाला 15, 16, 17 तो कटने वाला है, यानी ये 3 वर्ष पीछे बच गए, सही है कि नहीं है? 3 वर्ष का डिफरेंस यानी दोनों की आयु का। तो यहां हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को कि 20% बराबर 1/5 भाग। तो देखो पहले वाले के लिए फर्स्ट और सेकंड दो बच्चे हैं, फर्स्ट वाले के लिए 5 इकाई, तो दूसरे वाले के लिए 6 इकाई, एक, ठीक है ज्यादा, टोटल मिला के 11 इकाई, और टोटल उसने दिया कितना? 68,200। अरे टोटल मिला के दिया कितना है उसने? 68,200। क्या इसके बराबर रख देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 इकाई और 6 इकाई आ गया। अब 5 इकाई और 6 इकाई, यहाँ आयु का डिफरेंस कितने का था? 12 और 15 में 3 वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, यानी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो यहाँ कितना हो गया? 125 इकाई और 216 इकाई, टोटल कितना हो गया? 341 इकाई। इसका मान कितना दिया उसने? 68,200। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 68,200 बटा 341 यानी 200। एक इकाई का मान 200 है, तो 125 इकाई का मान कितना होगा? यानी पहले बच्चे के खाते में कितना डालेगा वो? 25,000 रुपए, और दूसरे बच्चे के खाते में कितना डालेगा वो? 43,200 रुपए। ये दोनों कहानियां ऐसे अपने सामने निकल के आ जाएंगी। यहाँ बराबर धनराशि का ही क्वेश्चन आता है। साधारण ब्याज में बराबर धनराशि और बराबर ब्याज दोनों के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में हम साधारण ब्याज में चर्चा करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और बाकी सारा मैटर मैंने आपको पहले लेक्चरों में करवा दिया है। आप ध्यान से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। उन चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप किताब से प्रैक्टिस करके देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। आपको समय मिल जाएगी, आप जीत जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं आपको। बस आप उसको ध्यान से देखिएगा एक एक वीडियो को, और पढ़कर उनको तैयार कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ये समझना है कि आप परफेक्ट होते जाएंगे इन चीजों के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से हम काम करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसने मामला बढ़ाया, वो 6 माही देय का बढ़ाया है, अर्धवार्षिक का। अब इन दो क्वेश्चनों की बात की जाए तो इसमें ये क्वेश्चन जिसमें 800 रुपए का है, 10% वार्षिक दर से 6 माही देय, यानी अभी तक हमने इससे पहले जो समय के क्वेश्चन किए थे उनमें ये अर्धवार्षिक नहीं दे रखी थी, उसको ही यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो यहाँ देखें तो देखो पहले तो आप मूलधन को सही कर लीजिएगा। पूर्णांक वैल्यू में 800 मूलधन था और मिश्र धन कितना था? 926.10। दो अंकों के बाद में पॉइंट है, पॉइंट उठाएंगे तो इधर 2 जीरो आ जाएंगे, तो 80,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 92,610। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी मूलधन मेरा 8,000 और ये 9,261। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ 6 माही दे दिया। यदि 6 माही नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसी दर पे काम कर लेते, लेकिन 6 माही यानी एक साल में कितनी बार? 2 बार, यानी 2 का भाग लगाएंगे। की पॉइंट का जो अपन ने सिस्टम सीखा था, तो ये दर रियल में 5%, यानी 5% दर के लिए जो समय आएगा वो दुगुना आएगा पहले वाले समय से। तो 10% दर का जो समय होगा वो अब जो आने वाले समय से क्या होगा? आधा होगा। तो ये काम कर लेंगे, इस दर की सहायता से चलते हैं। तो 5% 1/20 भाग, तो यहाँ करते हैं 20 से मूलधन जो 20 था वो फर्स्ट ईयर में मिश्रधन कितना बनाता है? एक ब्याज जुड़ के 21 बनाता है। तो ऐसे दूसरे साल का भी 20 से 21 जब देखते हैं तो ये बना 400। लेकिन अभी तक आगे और चल सकते हैं क्योंकि यहाँ मूलधन और मिश्रधन देखिए, तो यहाँ बात करें तो आगे और बढ़ाएंगे तो 20 से क्या हो जाएगा? 21। देखो अब ज्यादा आगे और लेते हैं तो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा।
तो यहाँ तक कर सकते हैं। तो 3 बार किया तो यहाँ 8000 आ गया और यहाँ गुणा करेंगे तो 9261 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल मूलधन और मिश्रधन मिल चुके हैं, इनके गुणज भी मिल सकते थे लेकिन डायरेक्ट ही मिल गया। तो कितने साल लगे मुझे? 3 वर्ष। 3 वर्ष लगे कितनी दर के लिए? 5% दर के लिए, ठीक है। और दर पीछे वाली होगी तो समय आधा होगा। अरे सही है कि नहीं? दर दुगनी थी तो समय आधा था यानी 1.5 वर्ष। तो इसका मतलब 10% दर के लिए कितना? 1.5 वर्ष। ये मेरा आंसर था। ऐसे ही इस अगले वाले क्वेश्चन में चले तो यहाँ पर देख सकते हैं 12% दर है तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगी? 6%। 6% का मतलब 3/50। इसका मतलब पहले वर्ष मूलधन आधा कर लिया। इस दर के लिए जो समय आएगा वो पीछे वाले से क्या होगा? दुगुना, पीछे वाले समय से। तो पीछे वाला समय निकालने के लिए आधा कर देंगे। तो समय निकालते हैं पहले। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना होगा? 50 से 53। फिर 50 से 53, देखो 2500 बन गया। तो 2500 मूलधन बन गया और आपका 2809 क्या बन गया? मिश्रधन। आगे तो 2 वर्ष लगे। 2 वर्ष समय, ये दुगना वाला समय है तो इसको आधा करेंगे तो आधा करने पर यानी पहले वाला समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, रिपीट कर करके देखेगा। और आज के लिए इतना ही काफी है। हम अगले वाले भाग के अंदर इसके किस्त के क्वेश्चनों को पढ़ना चाहेंगे। ये इस प्रकार से मैंने सारे आपको एक छोटे से छोटा क्वेश्चन लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन को करवा दिया है। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके किस्त के भाग को और पढ़कर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।